हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से संगम दक्ष अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। लास्ट में हमने सॉल्व किया था, जो लास्ट क्लास हमने पढ़ाई थी आपको, वो डिस्काउंट से रिलेटेड थी। प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिस्काउंट वाला सेक्शन है उस पर हमने बात की थी। तो डिस्काउंट से रिलेटेड अलग अलग टाइप से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। जिन लोगों ने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, उस क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ पहले उस क्लास को जरूर देखें। उसके बाद आपको ये लेक्चर समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो पूरा का पूरा लेक्चर उसी ही लेक्चर के ऊपर पूरा बेस्ड रहेगा। कि वहाँ जो चीज़ें जहाँ पर हमने वो चीज़ें छोड़ी थी उसी से आगे हम उस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। देखते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन है वो किस तरह से होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अ मैन मार्क ₹6,000 on an article and allows two successive discounts of 10% and 20% on it, then find out its selling price। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 6,000 रुपए मूल्यांकित करता है तथा इस पर 10% तथा 20% की दो क्रमागत छूट देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य आपको निकालना है। याद होगा हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी कुछ इसी टाइप का था। बस यहाँ जो बात ये इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे जो प्राइस लिखा हुआ है वो रुपीज में लिखा हुआ है, और वहां पर आपने इसी चीज को परसेंटेज में सॉल्व किया था। फिर याद होगा तो लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में किया था वहां पे कुछ इस तरह से सवाल होते थे कि अ मैन मार्क 50% और 60% मोर प्राइस ऑन एन आर्टिकल एंड अलाउ डिस्काउंट ऑन इट, एंड देन आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना था। प्रॉफिट और लॉस आप बता रहे थे। याद होगा जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट क्लास में। सेम ही चीज को अब हम दोबारा से फॉलो करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको एमपी जो बोला गया, मार्क प्राइस बोला गया, कितना है? 6,000 रुपए आपका मार्क प्राइस है। 6,000 रुपए इस पर अंकित किया गया। अब इस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है, 10% का और एक 20% का। तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है। तो जो नहीं थे वो समझ लो कि 10% डिस्काउंट का ये मतलब है कि 10% डिस्काउंट मींस 100% में से 10% आपको नहीं पे करना है। इट मींस आपको सिर्फ और सिर्फ 90% पे करना है। तो इसका मतलब है कि 6,000 का आपको कितना पे करना था? 90% पे करना था। अब जो इस पे एडिशनल डिस्काउंट जो दिया गया है, जो इस पे सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सक्सेसिव यानी क्रमागत का मतलब होता है कि एक डिस्काउंट बनने के बाद जो प्राइस आता है उसके ऊपर जब दूसरा डिस्काउंट लगता है तो हम उसे सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमागत छूट उसे हम कहते हैं। तो दूसरा जो डिस्काउंट इसके ऊपर हमें देना है इस पूरे प्राइस के ऊपर, वो 20% का है। और 20% डिस्काउंट मतलब आपने इस चीज को 80% में बेच देना। क्लियर है? इसके अलावा अगर और भी डिस्काउंट अगर दें तो आप इसको और भी आगे तक ले सकते हो, 2, 3, 4 कितने पे डिस्काउंट। हमने लास्ट क्लास में भी ये सॉल्व करके देखे थे, परसेंटेज पे सॉल्व करके देखे थे। अभी ये बात सिर्फ रुपीज में होगी। जैसे सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो ये 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 9 8 72 इंटू 6 है। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 3 2, अंदर एक 0 भी है तो 4,320 रुपए इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। क्लियर है? तो 6,000 रुपए आपने इस पे मार्क किया हुआ था, जिस पर आपने 10% 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। तो 10% डिस्काउंट मतलब आप 90% पे सेल कर रहे हो, उसके ऊपर दूसरा डिस्काउंट आपने 20% का एडिशनल दिया है। तो मतलब आप उस प्राइस के 80% में से बेच रहे हो। जिसके बाद ये जो प्राइस आपका बनता है ये आपका क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो आपने यहाँ पर देखो क्या निकालना है, मार्क प्राइस था ये, और आपने इसे क्या कैलकुलेट कर दिया? सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस से आप सेलिंग प्राइस इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली ये जो हमने फॉर्मेट फॉलो किया है, ये सक्सेसिव परसेंटेज का जो फॉर्मेट होता है, जब भी दो चीजें क्रमागत होती है, प्रतिशत जब क्रम में आता है, तो इसको हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक इस तरह से जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑर्डर। स्ट्रेट मतलब जब भी चीजों को सीधे क्रम में पूछा जाए, एक स्ट्रेट ऑर्डर में पूछा जाए, तो ये परसेंटेज इसी तरह से फॉलो होगा। पर अगर इसी चीज को आपसे रिवर्स पूछा जाता है, रिवर्स इन द सेंस कि आपको देखो, अगर मैं बात करूं इन दोनों प्राइस की कि मार्क प्राइस पहले आता है कि सेलिंग प्राइस पहले आता है, मतलब चीज पर पहले आप मार्क करोगे प्राइस या पहले उसे बेच दोगे।
जाहिर सी बात है आप पहले मार्क करोगे, देन उसके बाद डिस्काउंट दोगे और तब जाके बेचोगे। मतलब ये प्राइस हमेशा पहले आता है और ये प्राइस हमेशा बाद में आता है। तो जब आप पहले की चीज से बाद वाली चीज निकालते हो तो परसेंटेज हमेशा ऐसे ही चलता है जैसे परसेंटेज होता है। इसे स्ट्रेट फॉर्मेट भी आप कह सकते हो परसेंटेज का। अगर यही चीज उल्टी होती, मतलब सेलिंग प्राइस से आपको मार्क प्राइस निकालना होता, कि आपको यही चीज ऐसे पूछा जाता कि आपने 10 और 20% का डिस्काउंट दिया और 4,320 रुपए में बेच दिया, अब बताओ मार्क प्राइस क्या है। यही सवाल इस तरह से होता। तो देखो अब अगर मैं एसपी से एमपी निकालने जा रहा हूं तो इससे मैं बोलूंगा रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स मतलब मुझे वापस उल्टा निकालना है। मुझे वो प्राइस तो पता है जो बाद में आता है, मुझे पहले वाला प्राइस कैलकुलेट करना है। देखो पहले वाला प्राइस आप जब भी कैलकुलेट करते हो तो परसेंटेज जो होता है रिवर्स रूल फॉलो करता है। रिवर्स मतलब ये उल्टा हो जाता है, जैसे ये एक्चुअल में होता है उसका रिवर्स हो जाता है। मतलब 10% डिस्काउंट का मतलब होता था 90% में सेल करो, तो 90 को आप ऐसे लिख रहे हैं। रिवर्स का मतलब ये है कि आप इसको 100/90 लिख दो। 80% डिस्काउंट को आप 80/100 लिखते थे, इसको आप 100/80 लिख दो। और ये चीज आप कब फॉलो करोगे, जब आपसे कोई भी चीज रिवर्स में पूछी जाती है, उल्टी पूछी जाती है। मतलब बाद की चीज आपको दे दी जाए और पहले की चीज आपसे पूछी जाए। अगर इसे आप सॉल्व करने जाओगे तो इसे सॉल्व करोगे तो 9 8 72 से ये 6 टाइम कैंसिल होगा और वापस आपका 6000 आ जाएगा, जो कि आपने एसपी से एमपी निकाला। तो अगर बाद वाली चीज से पहली वाली चीज कैलकुलेट कर रहे हो तो रिवर्स फॉलो करो। रिवर्स मतलब उल्टा परसेंटेज फॉलो करो, और अगर सीधा निकालना है तो सीधा परसेंटेज फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? ये आपकी हेल्प करेगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो आपको मार्क प्राइस अभी भी दिया है। अभी कहा गया है कि 5000 रुपीज मार्क किया गया है और दो डिस्काउंट जो इस पे दिए हैं वो है 20% और 30% के। 20 और 30% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है और 5000 मार्क किया है। आपको वापस से सेलिंग प्राइस निकालना है। तो अगेन मार्क प्राइस पता है हमें पहले आता है, फिर डिस्काउंट आता है और उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस आता है। तो इसका मतलब अभी भी आपसे स्ट्रेट ऑर्डर में ही क्वेश्चन को पूछा गया है। तो अभी भी सेम ही चीज होगी। एमपी जो है वो कितना है, 5000 रुपए है और इस पे जो दो सक्सेसिव आपने डिस्काउंट दिए वो कितने कितने परसेंट के हैं। पहला 20%, तो आपने इसको कितने में बेचा होगा, आपने बताया इसे 80% में बेचा होगा। दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट 30% का, तो आपने इसे कितने परसेंट में सेल किया होगा, 70% में। ठीक है, तो फाइनली हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है। तो ये जीरो हम कैंसिल कर लेते हैं, ये जीरो भी आप कैंसिल कर सकते हो। 8 7 जो आपका हो गया है 56, 56 की हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 56 × 5 ये हो जाएगा आपका 2800। इट मींस आपका जो आंसर बनता है वो बनता है 2800 रुपए इस केस में। क्लियर है? तो आपका फाइनल जो आंसर आता है, सेलिंग प्राइस जो आएगा वो 2800 रुपए है। क्लियर है? तो एमपी आपको पता था, एसपी आप कैलकुलेट कर रहे थे, आप स्ट्रेट ऑर्डर को फॉलो करोगे। स्ट्रेट मतलब परसेंटेज को वैसे ही लिखोगे जैसे परसेंटेज होता है। क्लियर है? तो अब चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% ऑन एन आर्टिकल अ मैन सेल्स इट एट ₹2880। ध्यान से देखो, अभी के आपको सेलिंग प्राइस पता है कि 2880 रुपए सेलिंग प्राइस है और ये कब आया ये सेलिंग प्राइस, जब आपने 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो दो डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो तो आपको पता है। आपको जो निकालना है वो निकालना है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखो अभी आपको क्या आ गया है, जो बाद में जो प्राइस आते हैं, जहां डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस है वो आपको पता है और आपको वो कैलकुलेट करके बताना है जो उस डिस्काउंट से पहले का प्राइस था। मतलब पुरानी चीज को आपको कैलकुलेट करना है, पहले वाली चीज को। तो अभी जैसे हमने बात भी की थी कि अगर वापस उल्टा आपको निकालना हो, पहले की चीज कैलकुलेट करनी हो तो रिवर्स ऑर्डर को आप फॉलो कर सकते हो। देख लेते हैं 2880 रुपए ये अभी की क्या है, एसपी। इससे हमें क्या निकालना है, एमपी। तो हम इसका रिवर्स ऑर्डर फॉलो कर लेते हैं। तो 10% डिस्काउंट मतलब 90% में बिका होगा ऑब्जेक्ट, तो 90 को कैसे लिख लेते हैं, 100/90 ले लेते हैं। ये आपका हर जगह पे फॉलो हो जाएगा जब भी आप कोई भी रिवर्स वाली चीज निकाल
कैलकुलेट करें। दूसरा डिस्काउंट 20%, तो हम इसे लिख लेते हैं 100/80। अब इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि सॉल्व करके क्या आएगा। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, अगेन ये 0 हम कैंसिल कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो ये देखिए 9 से इसे डिवाइड करके देखते हैं। 9 3 are 27, ठीक है। एक ये 1 बच जाएगा, 18 हो गया, तो 9 2 are 18, 8 4 are 32, तो ये 4 टाइम पूरा कैंसिल हो रहा है। 4 into 100 into 10 इट मींस 4000 रुपीज आपका मार्क प्राइस बन जाता है। तो मार्क प्राइस जो बनेगा वो आएगा आपका ₹4000। तो अगर एमपी से एसपी निकाल रहे हो तो सीधा ऑर्डर फॉलो करो, एसपी से एमपी निकाल रहे हो तो रिवर्स ऑर्डर को आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको कैसा ही भी क्वेश्चन पूछा जाए, एसपी टू एमपी, एमपी टू एसपी, आप हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% and 30% on an article, man sells it at ₹5600, 5600 रुपए में इसे बेचा गया है। सेलिंग प्राइस आपको पता है, आपको कैलकुलेट करना है इसका मार्क प्राइस। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, सेम वही क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको अगर पिछला भी समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप खुद से करें, और जो भी इसका आंसर आपके हिसाब से आता है, जो आपको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर बनता है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है और किस किस ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो। आपने 20 और 30% के 2 ऑफर दिए हैं, 2 डिस्काउंट दिए हैं, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को सेल किया हुआ है 5600 रुपए में। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। आपको एसपी पता है, एमपी आप कैलकुलेट कर रहे हो। अब आप खुद से ये फॉलो करके देखो, आप स्ट्रेट रूल फॉलो करते हो या रिवर्स रूल फॉलो करते हो। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए आज होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा कि आप में से कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, आफ्टर लविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% and 25% on an article, a man sells it at ₹6,375. Then find out the cost price of that article. Okay. अभी आपने 2 डिस्काउंट आपने ऑफर किए, एक 15%, एक 25%, और आपने एक ऑब्जेक्ट को बेच दिया है कितने में? 6375 रुपए में। आपको बताना है कि उसका क्रय मूल्य क्या था। चलो क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से। अब देखो, अगर इसके हम आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा कांट बी डिटरमाइन। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कांट बी डिटरमाइन, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते आप इस क्वेश्चन का आंसर? देखो, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो देखो डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्राइस के रिलेशन को समझाता है। एक एमपी मार्क प्राइस और दूसरा एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के रिलेशन को ही आपका डिस्काउंट समझा सकता है। डिस्काउंट सिर्फ इन्हीं 2 प्राइस को आपस में रिलेट करता है। बाकी कॉस्ट प्राइस से इसका कोई लेना देना नहीं होता। कॉस्ट प्राइस जो है वो अलग चीज है, कॉस्ट प्राइस से डिस्काउंट का कोई लिंक नहीं है। डिस्काउंट का लिंक जो है वो एमपी यानी मार्क और सेलिंग प्राइस से रहता है। अब देखो, कॉस्ट प्राइस से जब तक क्वेश्चन में रिलेशन नहीं लिखा होगा तब तक हम नहीं बता सकते कि क्रय मूल्य क्या है। ना तो क्वेश्चन में ये लिखा है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना, इसमें ये पता है कि अगर मैं इसमें सपोज एमपी निकालने जाऊं, मार्क प्राइस निकालूं, तो मुझे ये नहीं पता कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, ना तो ये मुझे पता है, ना मुझे सेलिंग प्राइस से कोई रिलेशन पता है कॉस्ट प्राइस का कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर ये भी पता होता तभी मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं। तो उस क्रय मूल्य का एक संबंध, एक रिलेशन होना चाहिए था किसी ना किसी एक प्राइस से, चाहे वो एमपी से होता है चाहे वो एसपी से होता है। एमपी से रिलेशन इस तरह से हो सकता है कि एमपी सीपी से इतना ज्यादा है, मतलब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना परसेंट में ज्यादा बोल दें, रुपए में ज्यादा बोल दें, कैसे भी ज्यादा बोल दें कि इतना ज्यादा है, तो हम बता सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस से संबंध अगर दिखाएंगे, रिलेशन दिखाएंगे, तो ये बोला गया होगा कि आपको
प्रॉफिट हो रहा है आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर प्रॉफिट हुआ होता तो सपोज 20% प्रॉफिट होता तो हम बोल सकते थे सेलिंग प्राइस 120% है। अगर 20% लॉस हुआ होता तो हम बोल देते 80% सेलिंग प्राइस है और सीपी 100% है, तो हम कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ हमें नहीं पता है क्वेश्चन में कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या जो मार्क प्राइस है वो कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, सीधे इसका आंसर रहता है कांट बी डिटरमाइंड। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पे जहां पे हम ये प्राइस भी निकाल के देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस कब निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर लर्निंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 30% ऑन एन आर्टिकल, a man sells it at ₹1,890. If the mark price is 50% more than that of the cost price, then find out the cost price. ध्यान से पढ़ें। लिखा है क्वेश्चन में कि 10% तथा 30% की दो छूट देने के बाद आप एक ऑब्जेक्ट को 1890 रुपए में बेच रहे हो, और आपसे बोला गया है यदि एमपी जो है मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 50% ज्यादा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो देख लेते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या रहा होगा। ओके, देखो हमारे पास जो मूल्य अवेलेबल था क्वेश्चन में, जो प्राइस लिखा था वो लिखा था 1890 रुपए, और ये कौन सा मूल्य दिया हुआ था? एसपी। एमपी की अगर मैं बात करूं मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस का सीपी से एक रिलेशन लिखा हुआ है मार्क प्राइस का, कि सीपी और एमपी का क्या रिलेशन है। हमें पता है कि सीपी हमेशा 100% होता है, ये कह रहे हैं कि जो आपने मार्क किया है वो इससे 50% ज्यादा है, तो इसका मतलब हमें पता है ना कि मार्क प्राइस 150% है। ठीक है, ओके। दूसरा भी जैसे आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में खुद से भी क्वेश्चन करके देखा है, क्वेश्चन नंबर इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे उनमें आपने एसपी से एमपी निकालना सीखा हुआ है कि एसपी से आप एमपी कैसे निकालते हैं। तो इसको मैं निकाल के देखता हूँ। 1890 में हमने बेचा था, कब? जब दो डिस्काउंट आपने ऑफर किए थे 10 और 20% के। तो एसपी से एमपी हमने बोला था रिवर्स ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो 100/90 इंटू 100/70। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एमपी कितना आता है। तो ये 0 0 कैंसिल करके देख लेते हैं, तो 9 से कैंसिल करते हैं, 9 2 से 18 है, 9 1 जा 9, 7 से ये 3 टाइम कैंसिल होता है, तो ये आपका आंसर आ गया 3000 क्या एमपी आ गया। तो मार्क प्राइस आपका कितना आ गया? 3000। तो हमें एसपी से एमपी निकालना तो हमें पहले से ही आता है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, जैसे अभी तक कर रहे थे कि भाई विक्रय मूल्य पता होता था, अंकित मूल्य ये है। अब इन्होंने अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का एक संबंध लिखा हुआ है कि अंकित मूल्य एमपी जो है वो सीपी से 50% ज्यादा है, यानी कि एमपी जो है वो 150% है। और अभी हमने बात क्या की कि एमपी कितना है? 3000 रुपीज है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये 150% जो है ये 3000 रुपए के बराबर है। तो अगर 150% 3000 है तो आपको क्या निकालना था? सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बेटा? 100% देखते कितना आएगा, तो ये आएगा 3000/150, जो कि 1 की वैल्यू हो जाएगी 1% की, इंटू 100। कैंसिल कर लेते हैं, 15 से कैंसिल हो जाता है 20 टाइम, तो इट मींस ये आपका आंसर आ जाएगा 2000 रुपीज। तो क्रय मूल्य जो होगा, कॉस्ट प्राइस जो बनता है आपका, वो 2000 रुपये बनता है इस केस में। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने सीपी क्यों निकाल पाए? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सीपी और एमपी में आपस में क्या रिलेशन है। आपको पता है कि एमपी जो है मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना % ज्यादा है। ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई कितना ज्यादा है, तो आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये आपका आंसर बन जाता है कि क्रय मूल्य कितना है? 2000। क्लियर हो रहा है? इसमें और भी चीजें देखो पूछी जा सकती थी कि यहाँ पर सपोज हमने सीपी निकाल दिया, आपको एसपी पता है कि आपने इसे बेचा कितने में? 1890 में। आपसे ये पूछ लेता हूँ कि बताओ आपको प्रॉफिट है या लॉस है? तो आपने बोल दिया था कि 2000 की चीज थी सर, 1890 में बेच रखी है, तो सीधी सी बात है आपको लॉस है। और पूछ ले कितने का लॉस है, तो आप बोल दोगे कि जी 110 रुपए का लॉस है। ये 2000 की जो चीज थी आपने 1890 में बेची है, तो अगर लॉस भी पूछे या प्रॉफिट भी पूछे तभी भी आप बता सकते हो कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, वो भी सही तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपके पास अगर सीपी निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो ये रिक्वायरमेंट रहती है, कॉस्ट प्राइस निकालने की। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम जैसा पहला क्वेश्चन था, सेम ही वही चीज है, बस डिस्काउंट और वैल्यू थोड़ी अलग है। ठीक है, आफ्टर having two successive discounts of 20% and 30% on an article, a man sells it at ₹2800, 2800 रुपए में आपने इसे बेचा है। If the mark price is 25% more than that of the cost price, then find out its cost price। सेम चीज निकालनी जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने निकाला था। तो अगेन हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार। आपको सेलिंग प्राइस लिखा है कि सेलिंग प्राइस कितना है 2800 रुपए, और ये 2800 रुपए आपका सेलिंग प्राइस कब बना है, जब आपने दो डिस्काउंट ऑफर किए थे, एक 20% का एक 30% का। तो ये हो जाएगा 100/80 एंड दूसरा आ जाएगा आपका 100/70। इसे सॉल्व करके देखते हैं तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो सकता है, 7 से 28 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 कैंसिल हो सकता है, कितने टाइम 2 से 100 हम कैंसिल कर देते हैं 50 टाइम। तो आपका 5000 बन जाता है क्या, ये आपका बन जाता है एमपी मार्क प्राइस। तो अगर मार्क प्राइस की हम बात करें तो वो 5000 रुपए है, पर हमें बताना है सीपी क्या है। तो हमने अभी भी बात की थी कि सीपी हमेशा 100% होता है, और क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि आपने जो मार्क किया है, जो अंकित किया है मूल्य, वो जो एमपी है वो इससे 25% ज्यादा है। मतलब ये एमपी जो है आपका 125% है, इससे 100 से 25 ज्यादा मतलब 125% है। और अभी आपने कैलकुलेट किया कि एमपी 5000 है, तो इसका मतलब 125% किसके बराबर आ जाता है 5000 के इक्वल आता है। तो हमें कैलकुलेट करना था कि सीपी कितना हुआ, तो सीपी 100% किसके इक्वल आ जाएगा, यह आ जाएगा 5000/125 × 100। ये 125 साल से डायरेक्ट काट सकते हो, ये 40 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर 4000 बन जाता है सीपी। तो क्रय मूल्य जो आपका बनता है वो 4000 बनता है इस केस में। क्लियर है? तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपका एमपी और सीपी का रिलेशन होगा, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जब भी रिलेशन लिखा होगा दोनों प्राइस का, तो आप किसी भी प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो, फिर चाहे वो एसपी हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो सीपी हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस है। अगर हम इसमें भी देखें कि लॉस है या प्रॉफिट, तो यहाँ पे भी आपको लॉस हो रहा है। 4000 की चीज को 2800 में बेच रहे हो तो लॉस है, तो कितने का लॉस पूछा जाए तो 1200 रुपए का लॉस आपको बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर लिखा मैन मार्क ₹600 ऑन एन आर्टिकल and allows two successive discounts of 10% on it, 10% each लिखा है, मतलब जो दोनों ही डिस्काउंट है वो दोनों ही 10% के हैं, and sells it at a profit of 20% and find out its cost price। यहाँ पर अभी जो रिलेशन लिखा है वो क्रय मूल्य से, ध्यान से पढ़ो, 600 रुपए मूल्यांकित किया गया है, 10% की दो छूट दी गई है, कह रहे हैं कि 20% का लाभ भी है आपको कैलकुलेट करके बताना है कि सीपी आपका कितना होगा। चलो फिर से देख लेते हैं एक बार। तो सीपी और एसपी में भी रिलेशन लिखा हुआ है। फिलहाल आपके पास जो प्राइस लिखा है 600 रुपए, ये कौन सा प्राइस है, ये आपने अंकित किया है, मार्क किया हुआ है, ये मार्क प्राइस है। कैसे आपको सेलिंग प्राइस निकालना आता है, तो हाँ आपको इससे सेलिंग प्राइस निकालना आता है। कैसे, कि डायरेक्ट आप सीधा ही निकालते हो, स्ट्रेट रूल फॉलो करते हो। 10% डिस्काउंट दो है, तो 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हुए हैं आपको। तो इसके बाद जो आपका एसपी बनता है वो कितना बनता है, तो ये 2 जीरो हम कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे भी ये 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 9 × 9 ये आपका 81 बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं तो ये आपका आ जाएगा 486, तो ये 486 आपका बन जाता है सेलिंग प्राइस। अब देखो दूसरी चीज अब हमारे पास क्या अवेलेबल है कि सीपी और एसपी का भी आपको अब एक रिलेशन लिखा है। अभी क्या आपका एमपी से रिलेशन ना बोल के एसपी से बोल रहे हैं। सीपी सबको ही पता है कितना परसेंट होता है 100%। अब ये क्या है, आपने इसे 20% के लाभ पर बेचना, तो 20% लाभ कब होगा बेटा, 20% लाभ आपको तब होगा जब आप इसी 100% की चीज को बेचोगे कितने में, 120% में। इसका मतलब सेलिंग प्राइस फिर 120% हुआ। ठीक है, जैसे अभी तक मार्क प्राइस कह रहे थे इतना ज्यादा इतना कम, अब हमें ये पता है कि आपने 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, इसका मतलब ये 120% हुआ। तो 120% अगर ये है तो सेलिंग प्राइस तो अभी हमने निकाला है 486 रुपए, तो इसका मतलब 120% किसके बराबर आ जाएगा, 486 के बराबर आ जाएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें निकालना 100% किसके इक्वल आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 486/120 × 100, ये आपका बन जाता है।
ओके, अब हम कैंसिल करके देख लेते हैं। तो ये 0 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसको हम कैंसिल करके देखते हैं। तो ये 2 से 6 टाइम कैंसिल हो जाता है और ये 5 टाइम 6 है। इसको वापस से कैंसिल करते हैं। तो 6 से 48, 6 8 जा 48 और 6 1 जा 6। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये आएगा आपका 405 रुपये। तो 405 रुपये आपका सीपी बन जाता है इसके, ठीक है। क्रय मूल्य कितना बन गया बेटा? 405 रुपये बन गया। अभी क्या देखो, एमपी पता था, आपने उससे एसपी निकाला। एसपी क्यों निकाला? क्योंकि आपको ये पता था कि एसपी कितना है और सीपी कितना है। सीपी 100% होता है। एसपी आपको कैसे पता था? कि आपको बोला 20% का प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट आपको तब हुआ होगा जब आपने चीज को 120% में बेचा होगा। आपने इसको कैलकुलेट करा और आपको अपना सीपी मिल गया, जो इसका कॉस्ट प्राइस बनता है। तो ये आपका आ गया आंसर 405। इसमें भी अगर पूछे कि भाई बताओ एमपी जो है वो सीपी से कितना ज्यादा है, तो आपको दिख रहा होगा सीपी 405 है और एसपी कितना है? 600 रुपए। तो एमपी जो है वो 600 रुपए है। तो 405 की चीज पर आपने लिखा है कितना? 600 रुपए। मतलब आपने कितना ज्यादा मार्क किया हुआ है? तो आपने 195 रुपए ज्यादा मार्क किया हुआ है इस वाला ऑब्जेक्ट। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है भी कितना ज्यादा मार्क किया है। ये पूछ सकता है प्रॉफिट और लॉस तो है, तो कितने का प्रॉफिट और लॉस है। तो ये भी आप फिर यहाँ से देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 405 की चीज को 486 में आपने बेचा। तो आप इसको यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज पहले से भी आपको डायरेक्टली पता चल जाता। तो 405 की चीज को 486 में आप बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट आता है? तो 81 रुपीज का आपको प्रॉफिट आता है इस केस में। तो आपसे जो भी पूछा जाता है सवाल, जैसा भी सवाल बनता है, वो आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इसी तरह से, ठीक है। तो ये क्या था? सीपी और एसपी का रिलेशन जब होता है तो हम इस तरह सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा Myanmar ₹900 on an article and allows 2 successive discounts of 220% each on it, and he sells this article at a loss of 25%. Then find out its cost price. एक वस्तु है जिस पर अंकित मूल्य कितना किया आपने, एमपी कितना है जिसका 900 रुपए है। तो इससे सीपी निकाल सकते हो, एसपी निकाल सकते हो। तो हाँ, आप इससे एसपी निकाल सकते हो। 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको मिले, मतलब आपने इसे सेल किया हुआ होगा 80% और दूसरे पे भी 80% पे। तो आपको इससे एसपी यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि एसपी कितना आता है। तो ऐसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 8 8 जा 64, तो 64 में हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसकी जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आएगा आपका 9 4 जा 36, ठीक है। 3 बनता है, 9 6 जा 54 एंड 3 57। तो ये बनता है 576 रुपए आपका एसपी बनता है। हमारे पास एसपी आ चुका है। एसपी आने के बाद हम बात करते हैं सीपी और एसपी का क्या रिलेशन है। तो देखो, क्रय मूल्य हमें पता है कि सीपी हमेशा 100% होता है। 25% का अगर लॉस हुआ है तो इसका मतलब ये जो प्राइस रहा होगा ये 75% रहा होगा। शॉप की चीज में 25% लॉस तभी हो सकता है जब आप उसे 75% में बेचोगे। तो 75% किसके इक्वल आता है बेटा? 576 के। हमें क्या निकालना है? 100% किसके इक्वल आएगा? ये आएगा 576 अपॉन 75 इंटू 100। ये 25 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 25 से 3 टाइम और ये 25 से 4 टाइम। इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 2 रिमेनिंग बचता है 27, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 एंड 4 1 जा 4 and 3 7। तो इसका जो प्राइस बनता है वो बनता है 768 रुपए, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस बन जाता है इस केस में। आपने 900 रुपए अंकित किया, 2 ऑफ दिए, तो इसके मतलब सीपी आपका एसपी आपका 576 बनता है। क्या कहा था? 25% लॉस है, तो ठीक है, आपने इसे 75% में बेचा है। इससे आपने एसपी पता कर लिया, एसपी से आपने सीपी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो आप बता सकते हो कि सीपी क्या है, एसपी क्या है, एमपी क्या है, प्रॉफिट कितना है, एमपी कितना ज्यादा है। तो सब चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका allowing 2 successive discounts of 20% and 30% on an article
A man sells it at ₹3920, 3920. If the mark price is 40% more than that of the cost price, then find out the profit or the loss. क्योंकि आपको प्रॉफिट और लॉस अभी के कैलकुलेट करके बताना है। इन्होंने लिखा है कि 20 और 30% की 2 क्रमांक छूट देने के बाद जो एसपी आपका बनता है सेलिंग प्राइस वो 3920 रुपये बनता है। एसपी आपको पता है, एमपी आपको पता है, ठीक है कि एमपी जो है वो कितना ज्यादा है, तो आप इससे सीपी वैसे ही निकाल सकते हो जैसे पहले, क्योंकि जब तक सीपी नहीं पता होगा तब तक कैसे बता देंगे कितने का प्रॉफिट है कितने का लॉस है, ठीक है। तो 3920 रुपये में आपने इसे सेल किया हुआ है। ओके, इसको देख लेते हैं। फिर आपने पहला जो डिस्काउंट दिया है वो 20% का दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आप पे 100/80। दूसरा जो है वो 30% का, तो ये हो जाएगा 100/70। इस केस में आप इसका एमपी कैलकुलेट करोगे, इसका जो एमपी आएगा वो एमपी कितना आएगा उसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 अगेन कैंसिल हो जाता है। 8 से कैंसिल करके देखते हैं तो 8 4 जा 32, ये बन जाता है अब आप पे 7 के 72 आएगा, तो 8 9 जा 72, 7 से ये कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, तो ये आपके पास आ जाता है 7000 इसका बनता है एमपी। तो मार्क प्राइस जो है वो 7000 है, ये आपने पहले भी किया है। सीपीएमपी के बारे में आपको फिर से बताया गया है कि सीपी जो है वो 100% है, एमपी जो है वो इससे 40% ज्यादा है, तो 140% ही है। 140% किसके इक्वल कहा गया है, 7000 के इक्वल कहा गया है, तो 100% किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये आएगा 7000/140 × 100, तो ये 0 कैंसिल हो गया, 14 से ये कैंसिल हो गया है 59, तो आपका सीपी कितना है 5000। अब मुझे सीपी नहीं बताना था, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही है जैसे पहले भी था, बट आपको बताना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि आपको लॉस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो 5000 की चीज को आपने 3920 रुपए में बेचा हुआ है, तो आपसे पूछा गया कि आपको प्रॉफिट है कि लॉस, तो सीधी सी बात है 5000 की चीज को 3920 रुपए में अगर आप बेच रहे हो तो आपको लॉस हुआ है। अब लॉस कितने का हुआ है, तो लॉस आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो कि 5000 में से 3920 को माइनस कर दो, तो इसका मतलब आपको 1080 रुपए का लॉस आता है, तो आपका आंसर बनता है 1080 रुपए का लॉस है। देखिए 3920 में आपने बेचा हुआ है 5000 की चीज को, तो आपको लॉस कितना बनता है 1080 रुपए, तो ये आपका आंसर बन जाता है कि 1080 रुपए का आपको इस केस में लॉस मिलेगा। ये हमने अभी तक भी डिस्कस किया था कि आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, आप लॉस निकाल सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका having two successive discounts of 10% and 20% on an article, a man sells it at ₹3600, 3600 में बेचा है, मार्क प्राइस 50% ज्यादा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, जैसा पहला क्वेश्चन इससे जस्ट पहले आपने किया, सेम वही क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हो गया है, बस फर्क ये है कि पहले में प्राइस थोड़ा 40% ज्यादा था, इसमें 50% ज्यादा है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। तो अब ये जो क्वेश्चन अभी हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसका भी आप खुद से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है जैसा आपने अभी तक किया है। इसमें भी प्रॉफिट और लॉस बताना है कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस, ठीक है। तो ये आप जरूर करना, जो भी आपका आंसर आता है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ जरूर मेंशन करना। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन के साथ आप देख सकते हो कि अगर क्वेश्चन 5 का आंसर है तो क्वेश्चन 5 का ये आंसर है, क्वेश्चन 11 है तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, तो वो आप जरूर मेंशन करना। देखेंगे कि कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने लोग सही क्वेश्चन या सही आंसर कर रहे हैं, कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है। तो ये आज आपके पास जो हम लेके आए थे ये था डिस्काउंट। फिलहाल हमने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड अलग अलग चैप्टर, अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। हर एक सेगमेंट में 10 से 12 क्वेश्चन हम हर एक सेगमेंट में करते आ रहे हैं। ऑलमोस्ट इससे पहले भी हमने 4 सेगमेंट इसके खत्म किए हैं। ये 5वां पार्ट था जो प्रॉफिट और लॉस पे ही डिपेंडेंट था। तो आप पे ऑलमोस्ट हमने जितने भी तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि वो आपके बीच लेके आए, आपसे कोशिश करें कि वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे जा सके। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी बनती है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है, चाहे वो आपका कोई ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन हो या ऑफलाइन आप किसी बुक में से कोई क्वेश्चन कर रहे हो,
जो चीज़ आपसे नहीं हो रही हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लें। इससे रिलेटेड हम एक डाउट सेशन का वीडियो बनाएंगे जहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के वो डाउट्स को कंसिडर किया जाएगा जो आपकी बुक्स में है। ठीक है, बुक्स से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हमें भेजना चाहे, कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट, तो वो जरूर भेजें। अगला जो हम प्रॉफिट एंड लॉस का अगर लेक्चर बनाते हैं, जनरली हमीद तक हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस का काफ़ी पार्ट कवर कर दिया है। जो भी आपकी इससे रिलेटेड क्वेरी है, क्वेश्चन हैं जो नहीं हो रहे हैं, वो प्लीज़ हमें ज़रूर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आपके बीच आए। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।